बेडिंग नेट से रिलेटेड बहुत सी बातें होती हैं जिनको लड़कियों को नहीं बताया जाता और ना ही आपको कोई बताएगा, लेकिन इस वीडियो में ना अपनी बड़ी बहन के तौर पर मैं आपको बहुत सी बातें समझाऊंगी और को लाजमी करनी है ताकि आपको शर्मिंदगी और नुकसान से बच सके। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी बस मॉर्निंग का टाइम हो चुका था, 5:30 बज चुके थे, तो आज जल्दी आगाज़ हो चुका था। तो जी मैंने फजर की नमाज़ अदा की। उसके बाद देख ही सकते हैं कि बाहर का नज़ारा किस तरीके से दुकान वगैरह खुल चुके हैं। यहाँ पर है ना कुछ मिठाई की दुकानें बहुत ज़्यादा खुल रही हैं क्योंकि त्योहार का टाइम चल रहा है ना, इसलिए। तो जी बाहर का है ना अभी पूरी तरीके से दिन नहीं निकला है क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो काफ़ी है ना रात वगैरह रहती है। तो 6:30 या 6 बजे के बाद ही थोड़ा सा दिन बहुत स्टार्ट होता है। तो बस चाय बनाने की तैयारी कर देती हूँ और अंडे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो जी आज ये वीडियो है ना आपको जो पूरी ज़रूर लाज़मी देखनी है। तो जी शादी से कुछ दिन पहले ही अपने इस और या एक बैग ले लीजिए, तैयार की करना स्टार्ट कर दीजिए जो रुखसती के टाइम पर आपके साथ आपके ससुराल जाएगा। तो वो बैग को जो है आपको अपना जो है तैयार करना है। अब वन बाय वन सब नोट कर लें। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो एक छोटा सूट केस सामने ले लेना है। बैग में सबसे पहले नाइट सूट रखना है, तो अपना एक वेडिंग ड्रेस चेंज करने के बाद पहनना है क्योंकि हो सकता है कि ससुराल वाले जो अलमारी सेट ना की हो या उसको आपको टाइम सोने के लिए कोई लाइट वेट सूट ना मिले, तो कोई ओवर सी नाइटी से नहीं, सिंपल सी ट्राउजर और शर्ट वाला नाइट सूट रखना है। फिर एक चप्पल रखनी है क्योंकि हील्स उतारने के बाद वॉशरूम वगैरह जाने के लिए एक कंफर्टेबल जूती आपके पास होनी चाहिए ताकि रात के उस टाइम आपको किसी से मांगनी ना पड़े। और एक टॉवल तो ज़रूर होनी चाहिए। फिर एक छोटे से पाउच में अपना मेकअप रिमूवर और कॉटन रखनी है। जिनको ब्राइड फेस पे मेकअप होता है ना, उसको ईजिली तरीके से उसे जो है रिमूव करने में हेल्प मिलेगी और आप शॉप वगैरह रिमूव रख सकती हैं। इसलिए मेकअप रिमूवर कॉटन फेस वॉश लाजमी रखना है क्योंकि नहीं तो आप मेकअप रिमूव नहीं करेंगे ना, आपके फेस पे पिंपल वगैरह निकलने का चांस हो जाता है। और नई नई शादी होती है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि फेस पे कोई भी निशान वगैरह हो और पिंपल वगैरह निकल ही आए। उसके बाद अपना एक छोटा शैम्पू, कंडीशनर, टूथब्रश, छोटी पेस्ट, बॉडी लोशन, बॉडी मिस्ट, अंडर आर्म्स के लिए रोल ऑन परफ्यूम, कॉम्स और ब्रश और एक हेयर क्लिप, ये सब एक पाउच में रख लेना है। और एक टिश्यू काफ़ी एक बैग रखना है ताकि रूम में टिश्यू ना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वह चीज़ें हैं जो लाजमी आपके पास होनी ही होनी चाहिए ताकि आपको दूसरों से ना मांगनी पड़े। और शादी में ना सभी बिजी होते हैं, लोगों के ना मिजाज भी बदले हुए होते हैं, तो रात के टाइम पर बार बार किसी को बुलाकर कुछ मांगने की बजाय अपनी तैयारी सबसे पहले रखें क्योंकि है ना सब रात सबके लिए नज़र आप पर ही होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने एक सिंपल प्लेन बेडशीट रख के अपनी बेडशीट रखनी है बैग में। अपनी रात को सोने से पहले अपनी बेडशीट बिछा देनी है। बेडिंग नाइट पर फैंसी बेडशीट बिछी होती है तो आपको उतारना नहीं है, उसके ऊपर ही अपना प्लेन बेडशीट बिछा लेनी है ताकि कोई ब्लीडिंग वगैरह हो ना तो बेडशीट वगैरह दाग ना लगे। हस्बैंड से बहाना बना सकते हैं और बेडशीट चुभती है ना इसलिए बिछाई है, तो चुप के उठकर सामने बेड से दोबारा उतार के अपने बैग में आप वापस रख लेनी है। और ऐसे आपकी बेडशीट खराब भी नहीं होगी। जब सुबह रूम में गेस्ट वगैरह आएंगे ना, तो आपको शर्मिंदगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और जो आंटियाँ आपको चस्का लेने का जो मौका मिलता है ना, उन्हें वो भी मौका नहीं मिलेगा। अक्सर ससुराल वाले खुद लड़की को कपड़ा देते हैं लेकिन अपने वह बिल्कुल यूज नहीं करना है क्योंकि हो सकता है सुबह आपसे वह कपड़ा मांग लिया जाए। तो ऐसी पर्सनल चीज़ें आपको किसी से नहीं लेनी है ना देनी है। ऐसी पर्सनल चीज़ों से ही कुछ जो भी गंदे ताबीज़ होते हैं ना वो शुरू हो जाते हैं। तो जी आपको बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। तो आप कह देना कि मैं भूल गई, कुछ बहाने लगा देना। ये बातें हैं ना जो हर लड़की को पता होनी चाहिए लेकिन कोई भी नहीं बताता। इसके अलावा पैड्स वगैरह अंडरवियर भी रखना ताकि आपको कोई परेशानी हो तो आप यूज कर लें। उसके बाद एक सेमी फॉर्म ड्रेस जो ना बहुत हैवी हो ना ही बहुत ज़्यादा सिंपल हो, प्रेस करके बैग में रख लेना है और अपने नेक्स्ट मॉर्निंग शावर लेकर पहनना है। प्रेस
इसलिए रखना है। सुबह सुबह नापाकी की हालत में आपको किसी को भी बुलाने के कपड़े आयरन करने की ज़रूरत ना पड़े और आपके कपड़े वैसे ही जो है इस्त्री वगैरह हों। आप बस शावर लें, न्यू कपड़े पहने और नफ़ल अदा करके अपनी न्यू लाइफ के लिए दुआ करें। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए न्यू अंडरगारमेंट्स भी अपने ड्रेस के साथ ही रख लेने हैं। थोड़ा सा मेकअप भी एक पाउच में रख लेना है और जो सुबह शावर लेके कपड़े चेंज करने के बाद करना है ना, ताकि वो आप प्रेजेंटेबल लगे। एक मॉइस्चराइज़र, बीबी क्रीम, लिप एंड चीक टिन, मस्कारा, आईब्रो पेंसिल या किट, बस इतना ही बहुत रहता है, काफ़ी रहता है। नेचुरल लुक के लिए आपको नेचुरल लुक देना है, नहीं तो फिर ज़्यादा कुछ मेकअप लगा लेते हैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा लगता है। इसलिए आपको नेक्स्ट मॉर्निंग वाले सूट के साथ अपने लिए एक लाइट सी फैंसी जूती भी रख लेनी है, क्योंकि हेयर ड्रायर भी आपने रखना है, जिससे ना नहाने के बाद आपने फ़ौरन अपने बाल ड्राई कर लेना है, क्योंकि गीले बालों के साथ सुबह सुबह सबके घर वालों से मिलना होता है तो बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगता है। और आंटियों को भी मौका बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, इसलिए आप चीज़ों का ध्यान बिल्कुल लाजमी रखना है और अपनी फजूल बातें करने का जो उनको मौका मिलता है वो उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। तो आपने ऐसे लोगों की मौका नहीं देना है बिल्कुल भी। एक और इम्पोर्टेंट बात साथ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो सबसे पहले बात, अपने शावर लेने के बाद जो नाइट सूट उतारना है ना, वापस अपने बैग में रखना है, वॉशरूम में नहीं छोड़ देना है। और बलिमे का ड्रेस पहनने से पहले जो ड्रेस उतारना है वो भी वापस अपने बैग में रखना है और अपने रूम में नहीं छोड़ना है, क्योंकि लोगों की नियतों का नहीं पता होता और ब्राइड के उतारे हुए कपड़ों के साथ जादू टोना सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि कुछ लड़कियों के कपड़े गुम हो जाते हैं जिन्होंने शादी वाले दिन ससुराल में उतारे होते हैं वॉशरूम वगैरह में, लेकिन उस बात को इग्नोर कर देते हैं। सब सोचते हैं कि अगर किसी ने ले लिए होंगे, और आपको ये वाली बात बिल्कुल भी याद रखनी है। ऐसे कपड़े अपने बाथरूम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। शावर अपने लेने के बाद तुरंत ही अपने कपड़े को बैग में रख लेना है। इंपॉर्टेंट बात है कि आपने एक शॉवर अपने बैग में रखना है और सुबह उठते ही अपने रूम की डस्टबिन खाली करनी है, जो कि टिश्यू वगैरह जो भी शॉवर में डाल के बैग के अंदर रख लेना है। और जब वलीमे के बाद आपको मैगी मिलेगी ना, तब आपने उसको फेंक देना, ताकि आपको जाने के बाद आपकी कोई पर्सनल चीज़ें आपके रूम में ना रहें और आपके रूम की फ्लासली भी कोई भी ना कर सके और कुछ भी ना मिले। सुबह उठते ही आपने अपना बिस्तर खुद ठीक करना है और अपनी चीज़ें संभाल कर रखनी है, वेडिंग ड्रेस, ज्वेलरी वगैरह जैसे, क्योंकि ओपन होता है पूरा कमरा, मेहमान अंदर आते जाते ही रहते हैं और हमेशा रस लगा रहता है। इस तरह आपकी कोई चीज़ें गुम ना हो, इसलिए आपने पहले सारा कुछ संभाल ले लेना है। और एडमिशन टिप आपको दूंगी कि वेडिंग नाइट पर अपने हस्बैंड को भी लाजमी कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, और ये आपकी लाइफ का ही नहीं अपनी लाइफ का भी इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो ऐसे टाइम पर गिफ्ट देने से ना यादें बनी रहती है और प्यार भी बढ़ता है। तो अपने हस्बैंड के लिए गोल्ड या जो भी ब्राउज वगैरह होता है या रिंग होती है, जो भी आप अफोर्ड कर सकती हैं और उसके हिसाब से आप दे सकती हैं। रिंग, वॉच, परफ्यूम वगैरह भी दे सकती हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे ना इस तरीके के गिफ्ट देने चाहिए जो कि आपके उनके पास हमेशा रहें। अच्छा जी, तो ये सब कुछ बैग करने के लिए आपको बैग को लॉक भी करना है। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा लॉक इजली मार्केट में मिल जाता है, तो लगाना लाजमी है। और उस बैग की चाबी अपने लहंगे वाले जो बैग है ना उसमें रखनी है। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो लाजमी से वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आपसे गपशप करते हुए मेरा सारा रूटीन पूरा कंप्लीट भी हो गया। तो मुझे लगा कि मेरी बहुत सी बहनें जिनकी शादी होने वाली है और जिनको ये सब नहीं पता है, तो मुझे लगा कि आज उनके साथ ये वाली बातें भी शेयर कर दी जाए, ताकि उनकी कोई भी लाइफ में कोई दिक्कत ना है। और क्योंकि है ना कौन सी चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि बहुत सी बातें जो होती है हमारे घर वाले नहीं बता पाते हैं ना, किसी से हमें पता चल पाता है। तो लाजमी से आपको इस वीडियो से यूजफुल टिप्स वगैरह मिली होगी, और ताकि है ना हर जो ब्राइड होती है ना हमेशा घबराई नर्वस हुई होती है, उसे समझ भी नहीं आता कि वो पहले क्या करे कुछ भी से उसे दिमाग में हमेशा ऊपर ही ऊपर चलता रहता है। ऊपर से घबराहट, नर्वसनेस, ऊपर से अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाना, तो उस टाइम पे ना ब्राइड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो जी इसलिए पहले ही अपनी ये चीज़ें
टिप्स और एडवाइस आपको पहले ही पता होगी ना, तो यकीन मानिए कि आपकी आधी परेशानी, आधी टेंशन सब वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो बस लाज़मी से आपको इन टिप्स और फॉलो ज़रूर लाज़मी करना है जब आपकी शादी होने वाली होती है। तो जी, यहाँ पे सब्ज़ी वग़ैरह भी बन चुकी थी, नाश्ता वग़ैरह बन चुका था और नाश्ते में आज पराठे वग़ैरह नहीं बने थे और अंडे वग़ैरह और टोस्ट वग़ैरह ही हमने दूध के साथ ले लिए थे। उसके बाद झाड़ू-पोछा का काम हो चुका था, फिर मैंने सब्ज़ी भी बना दी थी और यकीन मानिए जब हम सुबह का आगाज़ जल्दी कर देते हैं ना, तो काम सारे फटाफट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ टाइम और बचा हुआ था, क्योंकि सारा काम कंप्लीट हो ही चुका था मेरा। तो मैं सोचा कि प्रेस करने के लिए कपड़े भी रहे हुए हैं थोड़े बहुत, तो इन्हें भी लगे हाथ प्रेस कर ही देते हैं। ये होता है ना कि थोड़ा बहुत काम पड़ा रहता है ना, तो हमेशा हमारे दिल में ना ये रहता है कि अरे यार, ये वाला काम भी करना है हमें, वो वाला भी काम करना है। और जब हमारे सब काम फिनिश हो जाते हैं ना, तो लगता है कि चलो अब ये वाला काम रह गया है ना, तो इसे भी फिनिश कर देते हैं। तो बस ये ना, मैंने कपड़े रखे हुए थे, तो सोचा कि क्यों ना इन्हें भी है ना अच्छे तरीके से प्रेस करके अलमारी में रख दिया जाए। और मेरे तो कुछ ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बस 1-2 उन्हीं के कपड़े थे, तो जो कि है ना अब जुमा वाले दिन वो कुर्ते पजामे पहनते हैं, तो बस मैंने वही मशीन करके जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए थे। जो प्रेस करने के वाले कपड़े मैं अलग कर देती हूँ और वैसे एक अपने अलमारी में रख देती हूँ। तो बस है ना, वही कपड़े एक आधी रह गए थे, तो सोचा कि आज इन्हें प्रेस कर दिया जाए, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है ना, ये सुबह का टाइम हो या रात का टाइम हो, मैं तुरंत प्रेस कर देती हूँ। तो आज मुझे लगा कि आज मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैंने प्रेस कर दिया और ये वाला काम भी मेरा फिनिश हो गया। तो आपको लगे कि आपके सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और कोई काम पेंडिंग में रह रहा है आपका, तो कोशिश क्या करें कि उसे भी लगातार लगे हाथ खत्म कर देना ही चाहिए। देखिए, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था, फिर मैंने सोचा कि प्रेस भी कर देनी चाहिए, इतना टाइम बचा हुआ है। तो अब मैं फ़ोन देखती रहूँगी, रील चलाती रहूँगी, तो जी फालतू में टाइम वेस्ट होगा, क्यों ना मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ। तो मेरा काम ये कंप्लीट हो चुका था, सारे ऑलमोस्ट काम मेरे कंप्लीट हो चुके थे। सुबह का फ़ायदा ये होता है, और जो भी मैंने टिप्स फॉलो बताई है आपको ज़रूर लाज़मी से अपनाना है। और ना सारे कपड़े मैंने अलमारी में रख दिए हैं और मैंने सारे कपड़े सेट वगैरह करके रखती हूँ। फिर ये होता है ना कि ये कपड़े इधर-उधर हो जाते हैं, और बहुत सी बहनें होती हैं कि जिनकी अलमारी ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पा रही होती है, तो आप ज़रूर लाज़मी से एक वीक में एक अपनी अलमारी को जो है ऑर्गेनाइज़ ज़रूर कीजिए। नहीं तो फिर है ना, वो बहुत दिनों बाद ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो जाती है। तो मैं जी बीच-बीच में ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, उनकी भी अपनी भी। तो जी कपड़े पे परेशान हो चुकी थी अब सारी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा लाज़मी से कमेंट कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा और बहुत सारी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।